गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 नवंबर 2023 और डे है आज संडे। आप इस मंदिर को जो वो ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस मंदिर के बारे में जो वो पूछा जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मंदिर है हमारे तेलंगाना में। मैंने जो वो एक कम्युनिटी में जो वो सुबह-सुबह एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया है, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम द वर्ल्ड फर्स्ट, क्योंकि वर्ल्ड फर्स्ट है और हमारे इंडिया में है तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी नेशनल लेवल का जो वो कोई एग्ज़ाम हो। द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट? तो 3D प्रिंटेड का क्या मतलब होता है इसको भी देखेंगे और तेलंगाना के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और इस मंदिर की जो वो क्या ख़ास बात है, क्या-क्या इसमें है। कौन-कौन से 3 जो वो इसमें भगवान के जो वो अलग-अलग जो वो मंदिर है, वो भी डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिए, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए जो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तेलंगाना में है तो थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप जो वो इस क्वेश्चन को जो वो पोलिंग की फॉर्म में जो वो ये मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया, आप यहाँ पे जो वहाँ पे जाकर के जो वो इसको अटेम्प्ट कर लें। तो तेलंगाना में कहाँ पे? सिद्धिपीठ, SIDDIPET, ठीक है? इसको भी आप याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि तेलंगाना में कहाँ जैसे है, तो सिद्धिपीठ में जो वो ये मंदिर बना है। क्योंकि देखिए 3D प्रिंटेड का मतलब क्या होता है? पहले तो ये जो वो हमारे क्या ये मतलब कि पहला ही मंदिर है, लेकिन और भी बहुत सारे घर तो पहले भी बनाए जा चुके हैं 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। लेकिन ये मंदिर जो वो पहला है और वर्ल्ड का फर्स्ट है। ठीक है? वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में मंदिर जो वो इस टेक्नोलॉजी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए जो वो नहीं बनाया गया था, तो ये हमारा पहला है जो कि तेलंगाना में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फिर से हमारे मंदिर पर। देखिए ये मंदिर जो वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगा। ये उल्टा हो गया, ऐसे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्क्वायर की फॉर्म में जो वो एक मंदिर यहाँ पे है और यहाँ पे जो वो एक और है और यहाँ पे जो वो कमल के आकार का एक और है। क्या-क्या है इसको हम देखेंगे। फिलहाल जो वो पहले देखिए कि 3D प्रिंटेड का मतलब क्या है? क्या 3D में देखेंगे कोई भी जो भी आप मोटी चीज़ देखेंगे वो 3D ही होती है। तो जो मंदिर होते हैं, घर होते हैं, जो भी है जिसको आप छू सकते हैं, जिसकी मोटाई होती है, लंबाई होती है, जो भी है 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो सबकी है, जो भी बिल्डिंग है उनकी भी है, तो वो भी 3D है। लेकिन यहाँ पे 3D का एक्चुअल में मतलब है कि यहाँ पे देखिए एक ऐसी मशीन, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसी मशीन है जिसमें से जो लेबर का यूज़ नहीं हो रहा है, आदमी जो वो उसको एक बार जो वो सेट कर लेता है कि ऐसे-ऐसे काम करेगा। तो फिर जो वो मशीन ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे चलती-चलती खुद ही वो जो वो तैयार करेगी। ठीक है? मतलब कि कंट्रोल जो वो आदमी के हाथ में होगा, लेकिन मशीन जो वो काम करेगी। ठीक है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारी ऐसी मशीनें पहले भी थी। जैसे कि यहाँ से कुछ सामान उठाना है तो बहुत लंबी मशीन जो वो ऐसे उठाएगी और कहीं और उठा के ले जाएगी, लिफ्ट वाली जो मशीन होती है, ठीक है? जैसे जेसीबी होती है, तो जेसीबी से जो वो या ऐसे उठाता है वो, जो भी बकेट होता है उसको जो वो साइड में फिर मिट्टी जो वो फेंक देता है। लेकिन अब एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी मतलब कि टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, लेकिन मंदिर जो वो हमारा पहला बना है जो कि तेलंगाना में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो वो एक नया सॉफ्टवेयर पे जो वो काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लो कि ये जो वो एक रोबोट की तरह है। रोबोट जो वो काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे बनाते-बनाते जो वो ये पूरा मंदिर जो वो तैयार कर लेगा। इसमें एक तो देखिए कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि एक मशीन काम कर रही है तो कॉस्ट तो कम आएगी। जब लेबर काम करेगी, बहुत सारे मज़दूर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मशीन काम कर रही है, वो ही काम कर रही है। कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी कम लगेगा और मतलब कि जो भी हमारा मटेरियल सीमेंट जो भी यूज़ हो रहा है, वो भी कम यूज़ होगा। वेस्टेज नहीं होगी इसमें से। और ये मंदिर भी जो वो 4-5 महीने में जो वो तैयार कर लिया गया है। ये जो सीमेंट है इसका यूज़ करते हुए, मशीन का यूज़ करते हुए। तो इस मंदिर की जो ख़ास बात है, सबसे पहले तो सिद्धिपीठ में है, इसको आप याद रखिए। इनॉग्रेशन जो वो कब हुआ, इसका उद्घाटन जो वो अभी हाल ही में 22 नवंबर को हुआ। 22 नवंबर 2023 को जो वो हुआ, ठीक है? आज वो 26 नवंबर है। तो 22 नवंबर आप याद रखिए, ये डेट जो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, 22 नवंबर 2023। इस मंदिर की ख़ास बात देखिए क्या है? ये तो वही है, ये भी फिर से वही आ गया। मंदिर जो बन करके कुछ इस तरह से तैयार मतलब कि दिख रहा है आपको।
हाँ, इस मंदिर में सबसे पहले 3 जो वो इसमें गर्भगृह है, 3 गर्भगृह जो वो इसमें है। सबसे जो बीच में है, वो जो वो भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर, मतलब कि स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में जो वो एक शिवालय बनाया है। शिवालय मतलब भगवान का घर रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे नंदी की प्रतिमा भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे शिव ग्रह जो वो है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप कुछ इस तरह से इसको देखेंगे अंदर वाली साइड से, तो यहाँ पे जो भगवान गणेश है उनको समर्पित एक मोदक जो वो बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस साइड जब आप देखेंगे तो इसमें देवी पार्वती को समर्पित एक कमल के आकार का जो वो एक मंदिर बनाया गया है, ठीक है। इस सब कुछ जो वो उसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटेड रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो इसको बोला जा सकता है। और इसको जो वो किस कंपनी ने बनाया है ये भी आपको याद रखना है। हैदराबाद की कंपनी है। तेलंगाना कब बना वो भी आज डिस्कस कर लेंगे पूरा डिटेल में, पहले से लेकर 1948 से चलेंगे और अ, जब 2014-15 तक जब हम लोग चलेंगे, ठीक है। इस सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे इस छोटे से पार्ट में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद की कंपनी है एक एप्सूजा नाम की, ठीक है, APSUJA, ठीक है। एप्सूजा इंफ्राटेक एंड सिंपली फोर्स क्रिएशन जो वो उसका पूरा नाम जो वो आप इसको बोल सकते हैं किसने जो वो बनाया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल मशीनरी जो वो काम करेगी। और ये जो वो एक नए ज़माने की जो वो मशीन आप इसको बोल सकते हैं, आगे आने वाले टाइम में जो वो इसी का ही यूज़ वो होने वाला है, ठीक है। ये जो वो लेयर बाय लेयर जो वो काम करेगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, ये देखिए यहाँ पे लेयर बाय लेयर ऐसे ऐसे बनाते 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 ऊपर की तरफ जो वो ये जो वो क्रिएट करेगी। तो ये जो वो कुछ इस तरह से आपको मंदिर फिर देखने को मिला है, जिसका उद्घाटन हुआ कब हुआ, 22 नवंबर को, ठीक है। तो हमने बात कर ली शिव प्रतिमा की, जो कि अंदर है शिव भगवान को समर्पित है एक मंदिर, एक शंकर भगवान को, सॉरी हाँ, एक गणेश भगवान को और एक देवी पार्वती को। इसके जो इस कंपनी के जो CEO हैं उनको भी आप याद रखिए, अमित AMIT, अमित घुले, GHULE, ठीक है। तो और अगर इसके बारे में जो वो बताऊं कि इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई ऊपर की तरफ बोल दो, इसकी है 35.5 मीटर जो वो इसकी मतलब कि लंबा है, ठीक है। और कितने एरिया में फैला है तो 4,000 स्क्वायर फीट एरिया में जो वो फैला है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी मतलब कि याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, आप यहाँ पे देखिए इसको मंदिर को, क्योंकि जब आप आंखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो जो नहीं भूलता है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का आंसर तो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में कहाँ पे, तेलंगाना में जो वो सिद्धिपीठ नाम के स्थान पर जो वो इसका हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें तेलंगाना के CM की तो है के चंद्रशेखर राव जो वो तेलंगाना के CM हैं। और तेलंगाना के जो वो अगर हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो जो वो है अब्दुल नज़ीर जो वो आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना जो अलग हुआ था, वो सारी हिस्ट्री जो वो अभी हम देखने वाले हैं। हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो वो हमारे पहले हिमाचल प्रदेश के भी थे। गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, वो ये भी पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के आजकल है शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला। केरला के हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरला के हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये बातें जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं अपनी हिस्ट्री पे, ठीक है। ये है हमारा मंदिर और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1948 से। आप सभी को पता है कि 1947 में जो वो हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त। तो 1948 की बात है, भारतीय सेना ने हैदराबाद की देसी रियासत जिसमें तेलंगाना सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल थे पर अधिकार कर लिया। हैदराबाद एक ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया था जिसको बाद में जो हमने अपने कंट्रोल में लाया। 1 नवंबर 1956 की बात है, इस डेट को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना का आंध्र स्टेट में विलय कर दिया गया और इसे आंध्र प्रदेश के गठन के लिए मद्रास स्टेट से अलग किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक पहला हमारा स्टेट भी है जो लैंग्वेज के आधार पर जो वो बना था,
ये भी आपको याद रखना। 1969 की बात है फिर, तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, तो मतलब कि 1969 में ही ये जो वो आवाज़ बहुत पुरानी उठ चुकी थी कि तेलंगाना जो वो एक अलग राज्य बनाया जाए, दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। जय तेलंगाना। तो 2001 में आ जाइए फिर, तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए चंद्रशेखर राव, जो कि आजकल सीएम भी है, ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस की जो शुरुआत की। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस, याद रखिए। फिर क्या हुआ, 2004 की बात है फिर, टीआरएस ने कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ा और 5 लोकसभा और 26 विधानसभा सीटें जीती। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने तेलंगाना मुद्दे को साझा कार्यक्रम में शामिल किया। फिर 2008 की बात है, तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना की मांग को अपना समर्थन देने की घोषणा की। फिर आ जाइए 2009 में, चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य के लिए आमरण अनशन शुरू किया। 2009 की बात है फिर, 9 दिसंबर 2009 केंद्र ने तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय घोषित कर लिया। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2009, रायलसीमा और आंध्र क्षेत्रों सीमांध्र में जो वो विरोध प्रदर्शन और सांसदों और राज्य के विधायकों के व्यापक इस्तीफे के बाद केंद्र ने आम सहमति की जरूरत का हवाला देकर विधेयक को रोक दिया। फिर आ जाओ 2010 में 3 फरवरी केंद्र ने तेलंगाना मुद्दे पर गौर करने के लिए 5 सदस्यीय श्री कृष्णा समिति गठित की। श्री कृष्णा समिति, याद रखिए। नेक्स्ट है जी दिसंबर 2010 में श्री कृष्णा समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें 6 विकल्प जब सुझाए। फिर आ जाइए 2013 में 30 जुलाई को यूपीए समन्वय समिति और कांग्रेस कार्य समिति ने तेलंगाना राज्य को बनाने का फैसला किया और सीमांध्र में विरोध प्रदर्शन हुए। फिर आ जाइए 3 अक्टूबर 2013 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकृति दी और 25 अक्टूबर 2013 को मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। फिर 5 दिसंबर 2013 की बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर तैयार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 के मसौदे को मंजूरी दे दी और विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। फिर क्या हुआ, फिर बात है 16 दिसंबर 2013 की सीमांध्र और तेलंगाना सांसदों के बीच हुए संघर्ष के बीच विधेयक दोनों सदनों में पेश किए गए। फिर बात है, फिर आ जाइए 2024 को लास्ट, हंगामे के बीच विधानमंडल के दोनों सदनों ने विधेयक को अस्वीकार किया और राष्ट्रपति से विधेयक को संसद में न भेजने की अपील की। फिर बात है 5 फरवरी की, मुख्यमंत्री विभाजन के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठ गए। ठीक है। फिर 7 फरवरी की बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक पास करके हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सीमांध्र नेताओं की मांग खारिज कर दी। फिर 13 फरवरी 2014 की बात है, सीमांध्र और तेलंगाना सांसदों के बीच में हंगामे और झड़प के बीच विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। और आ जाइए 18 फरवरी को लोकसभा ने तेलंगाना विधेयक पास कर दिया। अब क्या हुआ, 19 फरवरी किरण रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 20 फरवरी को जो वो क्या हुआ, राज्यसभा ने विधेयक पास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीमांध्र के लिए पैकेज की घोषणा की। ठीक है, याद रखिए मनमोहन सिंह जो वो यहाँ पे थे पहले। फिर 1 मार्च 2014 की बात है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना विधेयक पर अपनी सहमति दे दी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और लास्ट 30 अप्रैल 2014 की बात है, 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा और 17 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हुए। 2 जून 2014 लास्ट डेट है, याद रखिए 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म हुआ। कहाँ से हुआ, एक 29वां मतलब आंध्र प्रदेश से हुआ, 29वां राज्य बना। आज हमारे 28 स्टेट हैं, ठीक, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वो भी दो निकल के आए उसमें से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चंद्रशेखर राव ने जो वो राज्य के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, अच्छा राज्य के पहले प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ये बातें जो वो थी हमारी तेलंगाना से रिलेटेड। तो बहुत कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। याद रखिए आपके एग्जाम में जो ये जो वो सारी बातें जो वो काम आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।